हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 29 सेंटीमीटर, डी ए इक्वल टू 34 सेंटीमीटर एंड डायगोनल बी डी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देखिए आपका ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है ना। और इस क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? ऐसे तो फिगर का कोई हमारे पास रूल नहीं होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता जिसके हेल्प से हम इसके एरिया फाइंड आउट कर सके। तो आप देखें, जो आपका डायगोनल ये बी डी डायगोनल है, क्या रेक्टेंगल आपका क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल को टू ट्रायंगल में डिवाइड कर दे रहा है। टू ट्रायंगल में डिवाइड कर दे रहा है। एक ट्रायंगल हो गया आपका ए बी डी, दूसरा ट्रायंगल हो गया बी सी डी, हो गया कि नहीं। तो आप तो ऑलरेडी जानते हो ट्रायंगल केस में अगर ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ दिया हो तो उसका एरिया तो हम इजिली फाइंड आउट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो यहां देखिए, यहां जो है आपको जो दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया है आपका क्वाड्रिलेटरल, सभी का साइड डिफरेंट है, किसी का साइड सेम नहीं। इसका मतलब यह क्या है, एस्केलेंट ट्रायंगल। और एस्केलेंट ट्रायंगल के केस में आप एरिया निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं, जो कि यूज क्या होगा, हीरोन्स फार्मूला। उसके हेल्प से आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। अब आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, ठीक है। इसको फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा ए बी डी, ए आपका डी, ए और आपका बी, ये 42 सेंटीमीटर है और ये आपका 34 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते हो कि इसमें हीरोन फार्मूला यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इस ट्रायंगल का हम क्या फाइंड आउट करें, सेमी पेरीमीटर, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो यहां देखें, सबसे पहले एस मीन्स सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो हम मान लेते हैं ए इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। कोई भी साइड हो, कोई भी आप एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाई 2, ए का वैल्यू कितना है 42, बी का वैल्यू कितना है 20, सी का वैल्यू कितना है 34 बाई 2, ठीक है। अब ऐड कीजिए, कितना आ रहा है 4 प्लस 0 प्लस 2 कितना हुआ 6, 4 2 6, 3 2 5 4 9, 96 बाई 2, ठीक है। तो 2 से 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ठीक है। आपको तो डिवाइड आता ही होगा ना। तो 48 आ गया एस का। अब हमें निकालना है एरिया, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो देखिए एस कितना है 48 इंटू 48 माइनस ए कितना है जी 42, बी कितना है 20 है, सी कितना है 34 है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होगा, नहीं है जी। 48 हो गया, देन 48 में से 42 गया, कितना हुआ 6, 48 में से 20 गया 28, 48 में से 34 कितना 8 में से 4 गया, दैट 4, दैट मीन्स 4 एंड 4 में से 3 गया 1, ठीक है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ता है, रूट से बाहर करने के लिए सभी का इक्वल फैक्टर का प्रोडक्ट करनी पड़ती है और उसमें से एक फैक्टर को बाहर कर लेना पड़ता है, ठीक है। तो देखो, तो 12 चौके 48 होता है, तो 12 चौके 48, 6 का 6 रहने दो, ठीक है। और इसको 14 दूना 28 देन 14, ठीक है। यहाँ देखो आपका 12 को इसको ब्रेक कर दो, तो 12 को ब्रेक कीजिए, कितना होगा 6 इंटू 6 दूनी 12, इस 4 को भी कर दो 2 इंटू 2, ठीक है, 6 हो गया इंटू 14 देन 2 इंटू 14। आप देखते हैं कि नहीं, देखो 6 है, 6 इंटू 6 एक साथ हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 2, एक वहाँ पे 4, ठीक है। उसके बाद से 14 इंटू 14। तो देखिए यहाँ पे 2 6 है, 2 2 का सबका इक्वल फैक्टर का पेयर है, सभी पेयर में से एक फैक्टर को बाहर कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि रूट से हमको बाहर निकालना है जी। तो 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 14, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 गुन्ना 14, कितना हुआ, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा 24 इंटू जो है 14, डैट मीन्स आपका आ गया
336 क्या होगा सेंटीमीटर में ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का निकल गया। अब फाइंड आउट करते हैं बी सी डी का। चलो इसे भी फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको क्यों छोड़ूं। चलो तो आपका लगभग ये फिगर जो था ऐसे दिया है, ठीक है, तो ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। तो आपका ये डी पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट कितना है 29 सेंटीमीटर, ये आपका 20 सेंटीमीटर और ये 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब चलते हैं इन ट्रायंगल बी डी सी में। इसमें भी हम क्या अप्लाई करेंगे, वहीं सेम फार्मूला, कौन सा, हीरोन्स फार्मूला। तो सबसे पहले एस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 29 सेंटीमीटर। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए का वैल्यू कितना है 20, बी का वैल्यू कितना है 20, सी का वैल्यू कितना है 29 बाई 2। देखो 9 प्लस 1 10, 0, 2 प्लस 4 2 2 4 प्लस 6 9 1 10 और 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6 1 7 70 बाई 2, डैट मीन्स कितना हो गया 35। अब आपको फाइंड आउट करना है एरिया। एरिया इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, तो एस का वैल्यू कितना है 35 है, 35, ए का वैल्यू कितना है बोलो ना 20 है, देन 35, बी का वैल्यू कितना है 21, सी का वैल्यू कितना है आपका 29, ठीक है। तो इसको क्या करना है, सेम प्रोसीजर वही 7 इंटू 7 टू 5 7 5 35। अब देखो 35 में से 20 का कितना हुआ 15 हुआ ना जी, हाँ 15 हुआ। और 35 में से 21 का कितना हुआ, 5 में से 1 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, 14 हुआ। 35 में से 29 से कितना 6 होगा क्या, तो आपका 15 में से 6 होगा, 9 6 15, ठीक है जी 6 होगा। अब देखो इसका क्या करते हैं, इक्वल फैक्टर का पेयर करते हैं। तो 7 इंटू 5, देन 5 तिहाई 15, 7 दूनी 14, 2 तिहाई 6। तो देखो यहाँ पे 7 इंटू 7, 5 इंटू 5, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2। तो देखो यहाँ पे 2 7 2 5 2 3 2 2। इसका मतलब सभी जो है इक्वल फैक्टर का पेयर है, सभी पेयर में से एक फैक्टर को बाहर कर लेते हैं। तो 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, 7 35, 35 हुआ, 35 दूना 70, 70 गुना 3, ऐसे भी कर सकते 35 गुना 70 35, 7 35, 35 गुना 70, 70 गुना 3, 7 का 21, कितना हुआ 210, 7 का 21 210 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था जी, हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है बी डी सी। तो ए बी डी का एरिया कितना था देख लेते हैं, 336 था। और बी डी सी का एरिया कितना था, बी डी सी का एरिया आपने अभी फाइंड आउट किया 210। तो ऐड कीजिए कितना आ रहा है 6 3 1 4 3 2 5, 546 आ रहा है क्या, 546 स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा है आपका, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड आपका सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।